Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 6 from exercise 7.2, page number 124 from NCERT. This says triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. अगर एक triangle के अंदर हमें ये given है, this is a triangle, और इसमें अगर ये दो sides equal हैं, तो that means ये दो angles equal होंगे. Because अगर एक particular triangle में दो angles equal हो, उनकी opposite sides equal हो जाती हैं. सेम केस अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. और हमें गिवन है कि साइड BA इज प्रोड्यूस टू D such that AB इक्वल टू AB. AD इक्वल है AB के, तो ये दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है. अगर ये AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, तो ये AB AC के भी इक्वल होगी, तीनों आपस में इक्वल होंगी. तो फिर इस ट्राइंगल के अंदर इन ABC में ABC के अंदर अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के. तो ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है कि BCD इज अ राइट एंगल, कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो हमें गिवन है कि AB इक्वल है AD के और AB इक्वल है AC के. देयरफॉर अगर AB AD के भी इक्वल है, AB AC के भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे. AD इक्वल है AC के. और टू प्रूव एंगल BCD को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है. प्रूफ में हम सबसे पहले लें ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC में एज आई सेड AB AC के इक्वल अगर है तो उनका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा. सिंस AB इक्वल टू AC, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. रीजन हम देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सिमिलरली हमारे पास दूसरे ट्राइंगल में ADC के अंदर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के. इन ट्राइंगल ADC, सिंस AD इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ADC के. सेम रीजन हो गया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. अब अगर इस पूरे ट्राइंगल पर, ट्राइंगल BDC पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, इन ट्राइंगल DBC एंगल, तीनों एंगल्स को ऐड करें, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल B को विच इज ABC, इसको हम लिख सकते हैं ACB इसकी जगह पर, बिकॉज ABC ACB के इक्वल है. एंगल C जो कि हमारे पास है BCD, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं BCA प्लस ACD, एंगल BCA प्लस एंगल ACD. और एंगल D ये वाला, ये इक्वल है एंगल D हमारे पास ACD के. ABC ACD के इक्वल है, तो यहां हम लिख सकते हैं ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ACD BCA ACD और ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है BCA, दो बार हमारे पास ACD है तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ACD. दो बार ACD है तो हुआ ट्वाइस ऑफ ACD इक्वल्स 180. अगर 2 कॉमन आ जाए तो बचेगा ACB प्लस ACD इक्वल्स 180. ACB प्लस ACD इक्वल हुआ 180 बाय 2 मतलब कि 90. तो हमारे पास यहां से आया ACB प्लस ACD दोनों ऐड करके बनता है ये पूरा एंगल, मतलब BCD. एंगल BCD हमारे पास आ गया 90 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था कि BCD इज अ राइट एंगल. So this was question number 6 from exercise 7.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.